प्रश्नावली 2.1 में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह जो है ग्राफ है, आप इसमें देखिए कि px यह जो है x एक्सिस को यह लाइन जो है कितनी बार काटता है, उसका शून्यक उतना ही होगा। जैसे पहला में देखिए, क्या x एक्सिस को ये लाइन काटता है? नहीं काटता है, तो इसलिए शून्यक इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 होगा। यहाँ पर देखिए, ये x एक्सिस को ये जो लाइन है ये कितना बार काट रहा है? कहोगे सर ये एक बार काट रहा है, इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा? शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर जो है प्रश्न संख्या तीसरा है, इसमें आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है रेखा, बताइए। कहोगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। शून्यकों की संख्या 3 हो गया। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? कहोगे सर 2 बार काट रहा है, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि x एक्सिस कितने बार काट रहा है? कहोगे 1, 2, 3, 4, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसमें देखिए, कहोगे सर छू कर निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, शून्यकों की संख्या कितना हुआ? 3। मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्नावली 2.1 में कुल प्रश्न जो है 6 गो था, जिसमें हम इसका हल देख चुके। यानी कि प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न संख्या 1 है कि x² माइनस 2x माइनस 8 ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। सबसे पहले यह द्विघात बहुपद के शून्यक हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यकों को निकाल करके उसके बाद जांच करने के लिए बोलता है, कहता है इसके बीच के संबंध को जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। मेरे बुआ इसको जब गुना करेंगे ये x² माइनस 8 को, तो क्या आएगा? माइनस 8 x² आएगा कि नहीं? इसको इस प्रकार तोड़ दीजिए, इसको इस प्रकार तोड़ दीजिए कि गुना करने पर माइनस 8 x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो इसके लिए हम करते हैं इसका एलसीएम। 2 से 4, 2 से 2, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि ये तो आ जाएगा, लेकिन कहता है कि माइनस में होना चाहिए, यहाँ माइनस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 4x आप 2x। तो जैसे ही हमने इसको गुना किया तो 4 दूना 8x², यानी कि माइनस तो माइनस 8x² आ गया। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? माइनस 2x आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने इसके जगह पर इतना रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो 1 x हमने कॉमन लिए, तो x माइनस 4। अब इसमें देखिए 2, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से यह भी विभाजित है और 8 भी 2 से। लेकिन कंफ्यूजन आएगा, प्लस होगा कि माइनस, तो इसमें क्या है? अंदर में माइनस। तो क्या कॉमन लोगे कि अंदर में माइनस ही रहना चाहिए? कहोगे सर प्लस ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? प्लस 2। और जैसे ही प्लस 2 लिए कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों एक समान है कि नहीं?
तो हमने जो एक समान है उसको लिख लेना है x माइनस 4 ब्रैकेट, और जो बाहर में है उसको भी लिख लेना x प्लस 2 और 0 के बराबर कर देना है। मेरे बुआ अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0 अलग अलग और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x का मान आ गया 4, ये उधर जाएगा बराबर के उधर, यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो चिन्ह तो बदल जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अब प्लस रहता है तो x बराबर कितना हो गया, और इधर x बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यह जो है एक 2 शून्यक निकला, ये द्विघात बहुपद कितना शून्यक निकला 2। तो 2 शून्यक में अल्फा मान लेते हैं ए को और दूसरा बीटा मान लेते हैं, इसको मिटावे। अब जांच कर देते, क्या कर देते हैं, जांच के लिए लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब क्या सत्यता करना है, कहता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी को जांच करना है। तो अल्फा का यानी दोनों बराबर आ जाना चाहिए तो हमारा सही है, जांच हो गया। अल्फा का मान यहाँ कितना है 4 है, प्लस का चिन्ह है प्लस, बीटा का मान कितना है -2 ब्रैकेट में बराबर, ये माइनस फार्मूला में है कि नहीं। अब देखो b के जगह पे कितना है, कहोगे सर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो ये b के जगह -2 है, कितना है तो ब्रैकेट में -2, अब बटे में a की जगह कितना है 1 है। अब हमने ये 4 माइनस प्लस गुने माइनस 2 बराबर प्लस गुने माइनस गुने माइनस प्लस 2, तो यानी कि 4 माइनस 2 अब बराबर 2, ये बराबर आ गया ना। तो अब समझिए, अब हमको क्या देखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है 4 है गुना बीटा का मान -2, c का मान कितना है -8, a का मान 1 है ना। तो इसको हम इधर कर दे, चलिए इधर ही कर देते, 4 दूना 8, ये -8 हो गया, अब बराबर -8। क्या हमको प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, हैं हाँ LHS बराबर RHS। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया, जांच कर दिए, समझिए। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। मेरे बुआ अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको कहता है गुणनखंड कीजिए और जांच भी कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a को सत्यापित करता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a सत्यापित करता है कि नहीं, यही ना। लिखेंगे हल। सबसे पहले हमने ये 4 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4s², ये 4s गुना 1 ये कितना आया 4s², प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है ना। अब इसको ऐसे तोड़िए कि यहाँ पर -4s आ जाना चाहिए और गुना करने पर प्लस में 4s² आ जाना चाहिए। कहोगे सही, तो बहुत सिंपल है, क्या है माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूना 4 s गुने 4s² हुआ कि नहीं। और यही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4s आया ना। अब हम यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसमें कहोगे सर कॉमन तो ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं इसमें,
तो 2s कॉमन लिए तो इसमें बच गया 2s माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ना कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बच गया 2s माइनस 1। समझ में आया? यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में दोनों में सेम सेम है कि नहीं, तो इसलिए लिख देंगे एक बार 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इधर भी है ना, लिख दिए। अब इसको 0 से तुलना कर दिए, तो जैसे 2s माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसी प्रकार इधर 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। मेरे प्यारे विद्यार्थी अब लिखेंगे जांच के लिए, क्या लिखेंगे? जांच के लिए क्या लिखेंगे? जांच के लिए। अब जांच करना है तो मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। हमने माना कि अल्फा, एक अल्फा निकला दूसरा बीटा, ये हमने मान लिए। अब हमको सत्यापित करना है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल चुके हैं, तो अल्फा का मान कितने 1/2 प्लस बीटा का 1/2 बराबर, अब माइनस तो ये फार्मूला में है कि नहीं बी की जगह, अब बी की जगह क्या है -4 है तो -4 दे दिए। अब बटे में ए की जगह 4 है 4 दे दिए। इसके बाद ये दोनों को हम एलसीएम ले लिए तो 2 आया, 1 प्लस 1 बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 4/4, तो यहाँ 2/2 बराबर 4/4, ये कट जाएगा तो क्या 1 बराबर 1 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं? तो हमने यह सिद्ध किया कि LHS बराबर RHS इस शून्यकों का योग में। अब दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A सिद्ध करना है कि नहीं? अब अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा 1/2, अब बराबर देखिए C का मान क्या है, ये तो A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, ये C का मान हो गया, तो C बराबर कितना है 1 बटे में A का मान कितना होना चाहिए 4। तब इसको गुना करिए तो 1/4 हो जाएगा बराबर 1/4, तो यहाँ भी लिख सकते हैं LHS बराबर। क्या सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? तब यहाँ पर लिख दो वेरीफाइड। समझ में आया? अगर कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, इसको पुनः फिर से हम समझा देंगे। तो मेरे बुआ हमने देख लिए हैं प्रश्न 1 और 2। अब तीसरा प्रश्न है 6x² -3 -7x। पहले इसको ऐसे में कंफ्यूज आप क्या हो जाइएगा, कहिएगा सर ये तो हो गया A फिर B तब C, नहीं। ऐसा प्रश्न अगर दिया रहे तो पहले जो चर के साथ अचर के साथ चर है उसको सजा कर लिख सकते हैं घातवाई। जैसे 6x² माइनस, अब देखो x वाला के एक साथ लिखेंगे, इधर ले आए तो 7x -3। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि a का मान ये हो गया, b का मान क्या हो गया -7 हो गया, c का मान -3 हो गया। पता कर सकते हैं कि आसानी से, लेकिन इसमें तो कंफ्यूज आप हो जाइएगा ना, हो जाते। इसलिए ऐसा अगर प्रश्न दिया रहे पहले इसको आपको सजा लेना है। क्या कर लेना है? सजा लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमने
वही करना है। ये दोनों को 6x² इंटू -3 को गुना करेंगे तो 36 -18x² आएगा। अब इसको इस प्रकार तोड़ दीजिए कि यहाँ पर जोड़ या घटा करके -7x आना चाहिए और यहाँ पर -18x² आना चाहिए। कहोगे सर 9 दूना 18, तो -9x प्लस 2x। तो जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो -9x प्लस 2x तो -7x आ गया, माइनस गुने प्लस माइनस 9 दूना 18x² आ गया। तो इसके जगह पर हमने क्या लिख देना है, इतना लिख देना है, लिखना है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें आप देखिए कि कॉमन लेने वाला क्या है। कहोगे सर ये 6 3 से भी विभाजित है और 9 भी 3 से विभाजित है, इसमें भी 2 x है, इसमें 1 x है, तो मतलब आप 3x कॉमन ले सकते हैं। तो भाग कर दीजिए तो बच गया 2x माइनस 3, हुआ कि नहीं। अब इसमें कॉमन तो आप ले सकते हैं लेकिन केवल और केवल 1 ले सकते हैं, तो प्लस 1 लीजिए तो 2x माइनस 3। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद जो ब्रैकेट में नहीं है 3x इंटू देकर 3x प्लस 1 लिख दिए और इसको 0 के बराबर लिख दिए। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। मेरे प्यारे विद्यार्थी 2x बराबर 3 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये एक शून्य ये हो गया। दूसरा शून्य होगा 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। कोई परेशानी? आगे जो है इसको हम सत्यता करते जांच करते हैं, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जांच के लिए। जांच के लिए माना कि अल्फा बराबर 3/2, देखिए अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 3/2। अब देखिए बात समझिएगा, अब प्लस बीटा का मान कितना है -1/3। अब माइनस ये फार्मूला में है, बी का मान कितना है, यहाँ देखिए -7 है, इसमें नहीं, देखिए यहाँ पर आप सजा के लिखे, उसमें देखिए कितना है -7 और ए का मान 6 है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि 3/2 प्लस गुने माइनस माइनस 1/3 बराबर प्लस माइनस गुने माइनस प्लस 7/6। आप इसको एलसीएम में 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6 2, 7/6। 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, अब बटे में 6 बराबर 7/6। LHS बराबर कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब हमको देखना है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, कहोगे सर 3/2 है, इंटू बीटा के मान कितना है -1/3 बराबर c का मान देखिए -3 है, कितना है -3, a का मान कितना है 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप काट भी सकते हैं लेकिन यहाँ भी काटना होगा क्या, इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर -3 बटे में 3 दूना 6 बराबर -3/6। तो LHS बराबर RHS लिख देंगे, वेरीफाइड। कोई दिक्कत? चलिए प्यारे विद्यार्थी उतार लीजिए।
समझ गए ये वाला प्रश्न? नेक्स्ट समझिए। मेरे बुआ अगला प्रश्न कहता है 4u² प्लस 8u, इसको गुणनखंड करना है और शून्यक निकलना है। सबसे पहले इसको आप कहिएगा सर ये तो दो ही टर्म इसका है, दो ही पद है, तो कैसे होगा? तो समझिए ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें से कॉमन लेना। क्या लेना है? इसमें भी u है, इसमें भी, तो क्या ले सकते हैं? 4u कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा u प्लस 2। आया कि नहीं? अब इसको आप शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर कर दीजिए। तो पहला क्या हो गया? 4u बराबर 0। दूसरा क्या हो जाएगा? u प्लस 2 बराबर 0। अब शून्य निकल जाएगा, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर कितना आ जाएगा? u बराबर -2। समझे? समझे? जांच के लिए लिखिए, माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, यही ना है अल्फा और बीटा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं? अल्फा का मान कितना है? 0 प्लस बीटा का मान -2 है, बराबर माइनस फार्मूला में। लेकिन b देखो, इसमें b के जगह कितना है? कहोगे सर ये b के जगह ये 8 है, कितना है? 8 है, तो 8 है प्लस 8 ना, 8 है। अब बटे में a के जगह कितना है? 4 है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, आई कट जाएगा, 4 दूना 8, तो क्या था? -2। तो आया LHS बराबर, आया कि नहीं? इसी प्रकार दूसरा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना रे? होता है ना? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? 0 इंटू बीटा का मान -2, c का मान कितना है? कहोगे सर c का मान तो इसमें है ही नहीं है, तो 0 दे देते हैं। 0, a का मान 4 है ना? तो अब 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है? लिख सकते हैं LHS बराबर RHS वेरीफाइड। कोई परेशानी? देख लीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है तो मेरे बुआ अगला प्रश्न है t² - 15। इसको भी बेहतरीन अंदाज में देखेंगे। देखिए इतना स्लो पढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आता होगा। देखिए उसमें क्या था कि b का मान दिया हुआ था और c का गायब था, इसमें c का दिया हुआ b का गायब है। मेरे बुआ इसको देखिएगा, समझिएगा बात को। t² - 15 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि a का मान दिया हुआ है, b का मान है ये नहीं है, 0 है ना? b का मान कितना है? 0 है, और c का 15 है, c का मान 15 है, इसमें देख रहे हैं। तो अब समझिए इसको हम कैसे गुणनखंड करते हैं। शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले यह t² बराबर माइनस इधर उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15। कहोगे सर इस पे नहीं, आप सूत्र पे बताइए। तो इस पे भी a² माइनस b² के सूत्र पे भी बता देते हैं। तो ये t², तो t बराबर क्या हो जाएगा? ±√15। इसका मतलब हुआ कि जो शून्य निकला ना, t का मान निकला ना, एक t होगा, एक t बराबर होगा कि +√15, और दूसरा जो हुआ t बराबर -√15। इसका ये मतलब हुआ, समझे?
तो जांच भी कर लेते हैं। जांच के लिए माना कि अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान है √15 प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर -b का मान है कहीं पे देखो तो नहीं, तो 0/a में a का मान है, कहोगे सर 1 है। तो देखिए ये √15 -√15, देखिए 15 में से 15 घट जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए। तो 0 बराबर 0, तो लिख सकते हैं LHS बराबर। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना है 15 है, बीटा का मान कितना है -15, c का मान है 15, a का मान है 1। आप जानते हैं इसको जब गुना करेंगे, ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -15, कितना आएगा -15। RHS में कितना है -15, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ये रहा पांचवा प्रश्न का सलूशन। अब इसमें एक प्रश्न और बचा है, छठा प्रश्न। एक और बात प्यारे विद्यार्थी समझाए थे कि इसको दूसरी विधि से हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये t² -15 है ना, तो ये t² -15 इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं t² -√15 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं a² -b² के सूत्र पर, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। अभी 0 के बराबर कर दीजिए, तो पहला क्या आ जाएगा t प्लस √15 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा -√15 और एक t बराबर क्या आ जाएगा √15 आया शून्यक, 1 -15 1 15 -√15। तो ये कौन सूत्र पर लगाए जानते हैं ना, ये सूत्र पर लगाए थे कि a² -b² बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। समझे, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ही मान सकते हैं। चलिए बनाइए। अल्फा इंटू बीटा को मान है 0 और 0 कराए माइनस। तो मेरे बुआ छठा प्रश्न देखिए। अब छठा प्रश्न जो है क्या है, 3x² -x -4 इसका आप लोगों को गुणनखंड करना है और अल्फा और बीटा को मान निकाल करके उसे सत्यापित करना है। देखिए यह जो है लिखा हुआ है कि 3x² -x -4, हमने क्या करना है कि 3x² को 4 से गुना करना है। तो ये माइनस में इधर प्लस है, तब प्लस गुने माइनस माइनस और 4 दिया 12x², मतलब 12x²। या इसको इस प्रकार तोड़ना है कि -x आना चाहिए जोड़ या घटा करके और -12x² आना चाहिए उसको गुना करके। कहोगे सर इसमें अगर अब 4x -4x कर देते हैं और प्लस 3x, तो ऐसा में क्या होगा कि प्लस गुने माइनस माइनस 4 दिए 12x² और -4x आप प्लस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो हमने लिखना है 3x² माइनस कितना 4x प्लस 3x -4
इसमें से आप देखिएगा कि कॉमन लेने वाला कौन है। कहिएगा सर इसमें तो x ही कॉमन आ सकता है, तो कहिएगा x लीजिएगा, तो 3x माइनस 4 इंटू सॉरी, अब इसमें क्या ले सकते हैं, कहोगे सर प्लस 1 ले सकते हैं, तो 3x माइनस 4। अब इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4 जो ब्रैकेट में 2 बार है, एक बार लिख दिए, फिर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, एक हो गया, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 3, दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 1। अब हमको सत्यापित करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच के लिए माना कि अल्फा बराबर 4 बट्टे 3 और बीटा बराबर माइनस 1, यही एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को बीटा। अब हमको सत्यापित करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान है 4 बट्टे 3 गुने प्लस बीटा का मान है माइनस 1 बराबर बी का मान इसमें देखिए माइनस 1 है कि नहीं, तो माइनस 1, ये माइनस फार्मूला वाला है, और ए का मान है 3। आप इसे 1 बटे 1 कर सकते हैं। इसको आप जैसे लिखेंगे 4 बटे 3 प्लस गुने माइनस माइनस 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 3। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 3 4 माइनस 3 बराबर 1 बटे 3। 4 में से 3 घट गया, कितना बचेगा, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 आ गया। LHS बराबर RHS। अब नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। तो अल्फा का मान है 4 बटे 3 गुने बीटा का मान है माइनस 1 बराबर सी का मान कितना है, माइनस 4, अब बटे ए का मान 3। प्यारे विद्यार्थी जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस 4 बटे 3 आया, तो माइनस 4 बटे 3, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS वेरीफाइड। कोई परेशानी है तो बोलिए, 2-3 बार समझाएंगे, जब तक आपको समझ में ना आए समझाते रहेंगे। इसको उतार लीजिए।